Hello students, today we will discuss open circuit and short circuit test on a single phase transformer. इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की ये लैब है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करा रहे हैं इस पे। तो जैसा आपको पता है जो आपकी लैब होंगी वो भी आपकी वर्चुअल मोड पे होंगी, है ना। और इनको कंडक्ट कराने के लिए हम वर्चुअल लैब की हेल्प लेंगे, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, वी लैब सर्च करना है, ठीक है ना। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट में मिलेगा वर्चुअल लैब्स। तो वर्चुअल लैब जो आईआईटीज हैं, एनआईटीज है, टॉप एनआईटीज आईआईटीज हैं, उनके द्वारा डेवलप की गई ये लैब है, ठीक है ना, बेसिकली। उसके बाद देन वी विल कम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। देन यू विल फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब्स हियर। जो आपसे रिलेटेड यहाँ पर लैब्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन लैब्स हैं, जिसमें भी कोई पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है वो आप पे इस लैब के थ्रू यहाँ पर कंडक्ट करवाएंगे, है ना। वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो जैसे ये आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन लैब आईआईटी रुड़की, है ना, जो आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है इन लैब को। देन इलेक्ट्रिकल मशीन COEP लैब, COE पुणे, इन्होंने डेवलप किया है ना। देन यू हैव इलेक्ट्रिकल मशीन IIT गुवाहाटी। यू कैन सर्च नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लैब्स ओवर हेयर, ठीक है ना। देन हमें जो आज का टेस्ट करना है, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वो हम इलेक्ट्रिकल मशीन लैब IIT रुड़की द्वारा जो डेवलप की है उसकी हेल्प से करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे IIT रुड़की पे। देन वी विल फाइंड लैब्स, ठीक है ना। देन इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आपको डिटेल में जाना है देन यू कैन सर्च ओवर हेयर। देन इंट्रोडक्शन पार्ट, मशीन सिमुलेशन, एक तरीके से ये आपका वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो आप हार्डवेयर लैब पे जो आप परफॉर्म करते हो, सेम हम वर्चुअली यहाँ पर उनको परफॉर्म करते हैं। जो भी टेस्ट है, जो भी आपकी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, उनको हम इन प्लेटफॉर्म की हेल्प से करेंगे, है ना। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर ओनली आपका देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, जो यहाँ पर माउस आपका दिख रहा है वहां पर है, ठीक है ना। देन डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल बाय फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। देन डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल यूजिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ये यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट हम इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से फाइंड करेंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। देन हमें जो आज का एक्सपेरिमेंट है वो है आपका ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है ना। देन हमने यहाँ पर क्लिक किया। देन वी विल फाइंड, हम यहाँ से जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना। एम क्या आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। थ्योरी पार्ट में जाएंगे। थ्योरी पार्ट में बेसिकली जो आप इसके पीछे लॉजिक क्या है, वाई वी परफॉर्मिंग दीज टेस्ट ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, बिकॉज इन द ट्रांसफॉर्मर वी हैव हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। तो बेसिकली इन लैब्स हम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हम हाई वोल्टेज साइड करते हैं, और जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो हम लो वोल्टेज साइड करते हैं जनरली, है ना। यू कैन परफॉर्म ऑन बोथ साइड बट एक्चुअली यू नीड सम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपकी पावर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जहां पर आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग है वहां पर आपका करंट हाई मिलेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होंगे इस लैब के अंदर या इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है ना, वो आपके जैसे ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हो तो आपके कनेक्ट होंगे लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड क्यों होंगे, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर का जो नो लोड करंट है वो क्या होता है, आपका रेटेड करंट का 2 to 5%। सपोज आपकी कोई भी ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो फुल लोड रेटिंग है करंट दी हुई है वो है 100 एम्पियर। उस केस में क्या होगा, अगर आप ये टेस्ट परफॉर्म करोगे, अगर आप हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करोगे तो मे भी हो सकता है आपका पॉइंटों में आए हो करंट, तो यू कांट मेजर। अगर आपको मेजर करना है तो यू हैव सम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, आपको प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आपको फाइंड करने पड़ेंगे।
कनेक्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए हम जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसको हम जनरली हम लो वोल्टेज साइड करते हैं, ठीक है। लो वोल्टेज साइड करेंगे तो आपका करंट आपको हाई मिलेगा, यू कैन मेजर इजीली। ये आपका सर्किट डायग्राम है। ये एक एसी वेरिएबल सप्लाई लगी हुई है ऑटो ट्रांसफार्मर। एक आपका एमीटर कनेक्टेड है जो आपके करंट को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है ना। एक वाट मीटर कनेक्टेड है ना। वाट मीटर नो लोड पावर को मेजर करेगा, नो लोड करंट को मेजर करेगा, यानी जो आपके आयरन लॉस हो रहे हैं, है ना। आयरन लॉस वाट मीटर की हेल्प से यू कैन फाइंड। जो आप जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है ना, वो क्या आपकी ओपन सर्किट है। मोर देन प्राइमरी और सेकेंडरी, इंस्टेड ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी यू कैन यूज हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड, क्योंकि जब भी आप सोर्स को डिफाइन करते हो उसी के बेसिस पे आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफाइंड होती है। सपोज आपने हाई वोल्टेज साइड आपका सोर्स लगा दिया तो वो आपकी प्राइमरी हो जाएगी। सपोज आपने लो वोल्टेज साइड लगा दिया तो वो आपकी प्राइमरी हो जाएगी। बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन यू विल डिफाइंड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। बट जो आपकी कोई भी पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर है वो आपका लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी, तो आप इनकी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ओपन सर्किट टेस्ट से आपको क्या मिल रही है, वाट मीटर रीडिंग मिल रही है, ठीक है, वोल्ट मीटर रीडिंग मिल रही है, एमीटर रीडिंग मिल रही है, तो यू कैन फाइंड पावर फैक्टर। जो आपका नो लोड पावर फैक्टर यू कैन फाइंड। यहाँ से आपका पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नोट डिवाइड बाई वी वन आई नोट। यहाँ से आप जो कोर लॉस कंपोनेंट है और मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट है यू कैन फाइंड ओवर हियर, ठीक है ना। यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट सर्किट की थ्योरी दी हुई इसके अंदर, है ना। शॉर्ट सर्किट की हेल्प से हम फुल लोड कॉपर लॉस फाइंड कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। The copper loss is used to find the efficiency of transformer, है ना। Equivalent resistance, impedance and leakage reactance और known by short circuit test। जनरली जो आपका ओपन सर्किट है, ठीक है ना, वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो शंट ब्रांच पैरामीटर है उनको फाइंड करने के लिए कंडक्ट किया जाता है, ठीक है ना। और यू कैन फाइंड कोर लॉस, ठीक है ना। तो देखते हैं प्री टेस्ट में जो भी ट्रांसफार्मर के बेसिक क्वेश्चन है उनसे आप डील कर सकते हो। इसमें आप कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हो आपका, जो भी आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा है आपको आता है नहीं। जैसे सिंपल है, ट्रांसफार्मर विद हाई लीकेज इम्पीडेंस यूजिंग, वहाँ पर ये यूज होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देन प्रोसीजर में आपको प्रोसीजर में कैसे आपको ये कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो ऐसा आपको सेटअप मिलेगा जैसे यहाँ पर दिख रहा है एमसीबी बॉक्स, ये मीटर है, वाट मीटर, एमीटर, ठीक है ना। और ये सिंपली आपका एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग P1 एंड P2, सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल्स S1 एंड 2, और ये क्या आपका वोल्ट मीटर, ये क्या आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ये जनरली ये आपका जो व्यू है प्रोसीजर के अंदर ये दिया हुआ है ना। इसके अंदर जैसे यहाँ पर कनेक्शन दिए हुए कनेक्शन करेंगे यहाँ पर, देन वी विल चेक चेक कनेक्शन। जब चेक कनेक्शन करेंगे वो पता लग जाएगा कि कनेक्शन में कहीं कोई गलती तो नहीं की आपने, जो कनेक्शन सही किया नहीं किया। उसके बाद यू कैन टैप ऑटो ट्रांसफार्मर, उसके बाद आपकी रीडिंग आ जाएंगी ऐड टू टेबल में जाके, प्रोसीजर में दिया हुआ है। देन जैसा आपको ये दिया हुआ है कनेक्शन दिया हुआ है आपको ऐसे सेम कनेक्शन करना है, ठीक है ना। देन वी विल चेक कनेक्शन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है ना। देन थर्ड प्रोसीजर क्या आपका, क्लिक ऑटो ट्रांसफर टू गेट चेंज इन वोल्टमीटर। जैसे हम ऑटो ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज सेट कर देगा, जितने भी जो मीटर्स लगे हुए हैं वोल्ट मीटर एमीटर उनमें चेंज मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा, है ना। जैसे यानी आप सप्लाई दोगे ट्रांसफार्मर को, वोल्ट मीटर एंड एमीटर वाट मीटर डिफ्लेक्ट करेंगे और यहाँ से आप रीडिंग नोट कर सकते हो। देन वी विल क्लिक ऑन शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इस तरीके से हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। देन वी विल कम टू द सिमुलेशन। अब सिमुलेशन में आपको जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक हेड टू गो सिमुलेशन पेज, यहाँ से आपका सिमुलेशन पेज ओपन हो जाएगा, है ना। तो आपको एक फ्रंट व्यू दिख रहा है जैसा आपका लैब के अंदर पैनल रखा रहता है, एक ट्रांसफार्मर रखा रहता है बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, वाइंडिंग लगी रहती है। आउट ऑफ बॉक्स यू विल फाइंड ट्रांसफार्मर टर्मिनल। तो ये P1 P2 प्राइमरी टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आपको ध्यान का रखना है जो ओपन सर्किट टेस्ट है जनरली वो आपका लो वोल्टेज साइड में परफॉर्म किया जाता है, सिंस यू नीड
2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, है ना। अगर आप हाई वोल्टेज साइड कनेक्ट कर दोगे तो जो करंट है वो आपका कम हो जाएगा, थोड़ा आपको मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। यू नीड सम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये एमसीबी बॉक्स है जो लैब के अंदर आपकी सप्लाई आती है, जिस आपके सेम मीटर दिए हुए हैं आपको, वोल्ट मीटर, एमीटर, तो ये यहाँ पर कनेक्शन दिए हुए हैं, जो वाट मीटर है उसके कनेक्शन दिए हुए हैं। एम फॉर मेन, सी फॉर कॉमन, एल फॉर लाइन, वी फॉर रेफरेंस वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज, है ना। देन वी विल कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल टू ऑटो ट्रांसफार्मर, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से आप देख भी सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पीछे बैक में जाओगे प्रोसीजर में, आप इनको फॉलो कर सकते हो। मेक द प्रॉपर कनेक्शन बाय क्लिकिंग इट, नो डैश इंस्ट्रक्ट बिलो, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको दी हुई है कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द, यहाँ पर बैटरी गलत लिख रखा है, यहाँ पर बैटरी की जगह हम एमसीबी बनेंगे। कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, और नेगेटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ये हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर फर्स्ट। ये वोल्ट मीटर फर्स्ट है, ये एमीटर है, ये वाट मीटर है, ये क्या आपका वोल्ट मीटर टू। स्टेप में क्या दिया हुआ है, जो सेकंड स्टेप उसमें क्या दिया हुआ है, कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर। यानी जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है ये कहाँ कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, विदाउट स्टेप को देखे हुए कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका वो उसके बाद क्या है, वोल्ट मीटर फर्स्ट एंड P2 ऑफ ट्रांसफार्मर, जो P2 टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट करना आपको, तो ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। देन वी विल कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर फर्स्ट, ठीक है ना। देन वी विल कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल, मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, P2 ऑफ ट्रांसफार्मर टू द V, जो यहाँ पर P2 पॉइंट है इसको हम V पॉइंट के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो ये मैंने P2 को V पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर दिया है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, ठीक है ना। आपको ये S1 इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, S2 यानी जो आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज है ये मेजर करेगा यहाँ से, ठीक है ना, VOC। देन क्या आपका, कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर टू द एम टर्मिनल ऑफ वाट मीटर, यानी जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम एम से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और वी विल कनेक्ट ये यहाँ पर प्लस के साथ में कनेक्ट होगा, आप डायग्राम में देख सकते हो पीछे, ठीक है ना। अब जैसे थोड़ी है इस डायग्राम में देख सकते हो कैसे कैसे कनेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, है ना। देखो जो ये तो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर की पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है ना। देन वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, देन ये कहाँ पर जा रहा है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एम पे जा रहा है, यहाँ पर देखो कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। देन वी विल, और जो P1 है ये कहाँ कनेक्ट होगा, ये L पे कनेक्ट होगा आपका, है ना। तो वी विल डू कनेक्शन एज पर सर्किट, सर्किट के अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करेंगे। देन वी विल चेक कनेक्शन, तो ये जो पॉपअप विंडो आ रही है उसमें बोल रहा है करेक्ट कनेक्शन, इसका मतलब जो भी आपने कनेक्शन किए हैं वो सारे के सारे कनेक्ट है। देन वी विल टैप टू ऑटो ट्रांसफार्मर, हम ऑटो ट्रांसफार्मर पे टैप करेंगे, सॉरी पहले हम एमसीबी ऑन करेंगे, लैब में जैसे करते हैं एमसीबी हमने ऑन किया, देन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑन किया हमने, तो जो ये रीडिंग है ये सारी डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है ना। तो देन वी विल क्लिक ऑन ऐड टू द टेबल,
जैसे हमने किया तो जो आपका पीओसी आ रहा है यानी ओपन सर्किट पावर आ रही है, या पावर आ रही है आपकी नो लोड पावर, वो क्या आ रही है आपकी 50 वाट आ रही है। जो आपका ओपन सर्किट करंट आ रहा है, ठीक है ना, क्या, ठीक है, जो नो लोड करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.9 एम्पियर आ रहा है। वीओसी ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है ना, 230 आ रहा है। यहाँ से आपके पैरामीटर्स आ गए। इस तरीके से आपका ओपन सर्किट टेस्ट आपका परफॉर्म हो गया इस लैब के, इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमने ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया है। नाउ वी विल कम टू द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो अपने पास खुल जाएगा, ठीक है ना। जैसा हमने उसमें किया था सेम ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो वी विल कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल टू द ऑटो ट्रांसफार्मर। नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ये कर दिया शॉर्ट करने के, शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करने के लिए वी विल शॉर्ट द वाइंडिंग ऑफ लो वोल्टेज साइड, ठीक है ना। तो हमने ये वाइंडिंग शॉर्ट कर दिया है, ठीक है ना। देन वी विल कनेक्ट, यहाँ से सेम हम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। देन क्या है, कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर एंड P2 ऑफ ट्रांसफार्मर। ये हमने ग्राउंड दे दिया इसको, ठीक है। देन कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर। यहाँ से हमने वोल्टमीटर यानी पैरेलल में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। क्योंकि इसमें देखो ध्यान का रखना, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो भी ना करो आप, तो आपको पता है वोल्टमीटर हमेशा आपका पैरेलल में लगा रहता है। तो हमने वोल्टमीटर देखो यहाँ पर इस ऑटो ट्रांसफार्मर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और एमीटर आपका सीरीज में लगा रहता है, एमीटर को हमने क्या कर दिया सीरीज में लगा दिया। पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। देन जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है कहाँ जाएगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल कहाँ जाएगा, एम पे जाएगा, ठीक है ना। यानी ये वाला टर्मिनल कहाँ जाएगा, एम पर जाएगा। तो हमने नेगेटिव टर्मिनल एम का एम पे डाल दिया, है ना। और जो ये एम एंड वी, एम और वी है इनको हमने शॉर्ट कर दिया, एल सी को हमने शॉर्ट कर दिया, है ना। एल सी को हमने शॉर्ट कर दिया, है ना। जो कनेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं यहाँ से एज इट इज दिए हुए हैं, ये हमने कनेक्शन कर दी। एल सी यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। वी पॉइंट कहाँ जा रहा है आपका, इसका वी पॉइंट आ रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर के नेगेटिव टर्मिनल पे या ग्राउंड टर्मिनल पर। तो जो ये वी पॉइंट कहाँ है ऑटो ट्रांसफार्मर के, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का ये जा रहा है यहाँ पर, सेम सेम कनेक्शन है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर का नेगेटिव या ग्राउंड टर्मिनल और इसका मेन ट्रांसफार्मर का जो आप चेक कर रहे हो टेस्टिंग कर रहे हो उसके इस पर लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो ये हमने कनेक्शन कर दिया। अब क्या बचा आपका P1 पॉइंट बचा है, क्योंकि अभी आपने सीरीज किया नहीं है। तो ये कहाँ कनेक्ट होगा आपका P1, देखो कहाँ पर कनेक्टेड आपका P1 कनेक्टेड आपका L पर, ठीक है ना। तो ये कहाँ जाएगा P1 आपका L पर। देखो यहाँ से ये ट्रांसफार्मर आपका सेकेंडरी आपने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर सेकेंडरी शॉर्ट कर दी। तो जो इसका P1 जो P1 टर्मिनल है कहाँ पर जा रहा है L पर, एल सी आपका शॉर्ट है ना, L पर कनेक्ट कर दिया। तो ये हमने कनेक्शन कर दिए। अगर इसको चेक करेंगे हम तो क्या आ रहा है पॉपअप विंडो में, करेक्ट कनेक्शन, है ना। देन वी विल ऑन द एमसीबी बॉक्स, एमसीबी को हमने ऑन कर दिया। देन वी विल टैप ऑन ऑटो ट्रांसफार्मर, आपकी रीडिंग्स आ गई यहाँ से, है ना। देन वी विल क्लिक ऑन ऐड टू द टेबल। जो आपकी पावर आ गई यहाँ से वो क्या है 37.5। शॉर्ट सर्किट करंट क्या है आपका 4.5। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है आपका, सॉरी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज क्या है आपका 11 वोल्ट। यानी जो आपने 11 वोल्ट अप्लाई किया
तब आपको शॉर्ट सर्किट यानी फुल लोड करंट मिल गई और उसके अकॉर्डिंग जो आपका कॉपर लॉस है वो क्या आपका 37.5 वाट है ना। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, इसको हम सबमिट कर देंगे, है ना। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट आ गई। जब आप कैलकुलेशन करोगे, पैरामीटर फाइंड करोगे, तो यू विल फाइंड दीज, आपको ये एनालिसिस करके कैलकुलेशन करनी है ना। R1 की वैल्यू कहाँ से आई है, XM की वैल्यू कहाँ से आई है, किस पैरामीटर से आपकी ये है, शॉर्ट सर्किट से आई है या ओपन सर्किट से आई है, ये हम यहाँ से कर सकते हैं। देन वी विल टेक इट प्रिंट आउट, इसका प्रिंट ले लेंगे रिजल्ट्स का, ठीक है ना। तो ये हमने प्रिंट ले लिया, यहाँ से जो हमने कनेक्शन किए थे वो कनेक्शन हमने प्रिंट ले लिया, इसको हम पेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी लैब मैन्युअल फाइल है उसमें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने पैरामीटर फाइंड कर ली, इक्विवेलेंट सर्किट ये हमने ड्रॉ कर दिया। बेसिकली जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट है वो शंट ब्रांच पैरामीटर फाइंड करने के लिए काम आता है या परफॉर्म करते हैं। यहाँ से शंट ब्रांच पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएंगे जो ओपन सर्किट टेस्ट किया आपने, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया है उससे दीज सीरीज, जो आपके सीरीज ब्रांच पैरामीटर है वो आपको फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।